मित्रों नमस्कार। आपको ध्यान होगा कि दुर्गा भाभी एक अंग्रेज महिला बनकर के सरदार भगत सिंह को किस प्रकार से अमृतसर से निकाल करके वो कलकत्ता लेकर के गई, किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। अब आपको लगता होगा, उस समय अधूरा लगा होगा कि दोनों सरदार भगत सिंह कलकत्ता जाने के बाद कहाँ रुके। तो उस समय आप समझो इस बात को कि दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण और ये सुशीला दीदी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये दोनों उनको रिसीव करने के लिए आए थे, इनको लेने के लिए आए थे। और कलकत्ता में सेठ छज्जू राम के घर में, जो कि एक पुरस्कृत, अंग्रेजों ने जिसको पुरस्कार किया, सर की उपाधि दी थी, उस परिवार में 1 महीने तक रखने वाली ये सुशीला दीदी इस प्रकार का व्यक्तित्व थी। चुपचाप रह करके अपने आप को एसिमुलेट, अपने आप को तिल तिल कर करके देश के लिए सेवा करने वाली सुशीला दीदी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1905 में सुशीला दीदी दत्तो चूहड़, एक छोटा सा कस्बा जो पंजाब में है परंतु आजकल पाकिस्तान में है, वहां पर पैदा हुई। इनके पिताजी डॉक्टर थे, करमचंद। पिताजी एकदम धार्मिक विचारों के थे। उनको अंग्रेजी विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा देने का मन नहीं था, इसलिए जालंधर में ही आर्य स्कूल में और सुशीला पढ़ी। वहीं स्कूल में पढ़ते हुए सुशीला को एक दिन खबर मिली कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल्लाह खां के साथ 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई है। वो सुनते ही अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ी। ऐसी सुशीला बहन के बारे में जब पिता को पता लगा तो चिंतित हो गए। उनको मालूम था कि सुशीला क्रांतिकारियों की ओर बढ़ती जा रही है। उसके मना करने के बाद भी सुशीला ने कहा कि मैं क्रांतिकारी, देशभक्ति और देश को आजादी मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इसके आगे कुछ करूं या ना करूं। और आगे बढ़ती चली गई। एक छोटे से स्कूल में उनको एक नौकरी मिली। उस नौकरी को कर रही थी, ठीक से जिंदगी बीत रही थी, वहीं क्रांतिकारियों के साथ मिलती जुलती थी। परंतु एक रोज कलकत्ता में सेठ छज्जू राम, जिसके घर में भगत सिंह को 1 महीना रखा था, उसके 2 बच्चे, दत्तक पुत्र और पुत्री, उन दोनों को पढ़ाने के लिए घर में एक शिक्षिका चाहिए थी। तो प्रिंसिपल ने के पास सूचना आई और वो प्रिंसिपल ने इसको मुक्त करके वहां भेज दिया और सुशीला कलकत्ता चली गई। इसीलिए जब भगत सिंह पंजाब से कलकत्ता गए, ये योजना थी कि कलकत्ता में कहाँ रखा जाएगा, तो सुशीला ने ये जिम्मेदारी ली थी और उसको वहां रखा। जिस समय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को असेंबली में बम फेंकना था, उस समय सुशीला दीदी ने कहा कि नहीं, भगत सिंह को बम फेंकने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो भगत सिंह थोड़ा नाराज हुए, क्योंकि पहले भी चंद्रशेखर आजाद भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बम फेंकने के लिए जाए। वो मानते थे कि ये बहुत कीमती है और देश के आगे काम आएगा, आज़ादी के लिए काम आएगा। और इसी प्रकार से सुशीला दीदी ने भी यही बात कही। तो भगत सिंह ने कहा, अरे दीदी, आप मेरे को तिलक लगाएंगे कि नहीं, मुझे कुछ शुभकामना देंगे कि नहीं, आशीर्वाद देंगे कि नहीं, मैं बलिदान करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे बलिदान करने जाना है, आप तो मुझे मेरी उसमें बलिदान देने के रास्ते में रोड़ा बन रही है। तो इतना वो मान करके, भावुक होकर के सुशीला दीदी ने उनको तिलक लगाया और उनको जाने के लिए शुभेच्छा दी। ऐसा बिल्कुल क्रांतिकारियों के बीच में रह करके और एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी सुशीला दीदी आगे चलती गई। हमको मालूम है अनेकों क्रांतिकारियों को फांसी हुई। सुशीला दीदी उस सब में बची भी रही, चुपचाप काम करती रही और काम करने के लिए फ्रंट पर आकर के सबके साथ मिलकर के हर एक जिम्मेवारी को लेकर के निभाती रही। बाद में सुशीला दीदी ने अपनी शादी की। श्याम मोहन नाम के एक क्रांतिकारी जो वकील थे, वो दिल्ली में और वहाँ कलकत्ता में रहते थे, दोनों ने शादी कर ली और अब सुशीला मोहन हो गई। दोनों आकर के और जालंधर आकर के रहने लगे। 1942 में फिर से सत्याग्रह शुरू हुआ और उस सत्याग्रह में दोनों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और दोनों पकड़े गए। दोनों पकड़ने के बाद, क्योंकि सुशीला उस समय
सुशीला मोहन थी, परंतु 2 केस सुशीला पर पहले से चल रहे थे। दोनों को जेल हुई और अलग अलग जेल में दोनों को डाल दिया गया। 1942 से लेकर के 1947 तक दोनों जेल में रहे, हर प्रकार का कष्ट सहते रहे। 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद दोनों रिहा हुए। दोनों सुशीला मोहन और श्याम मोहन दोनों चांदनी चौक में आकर के रहने लगे, चुपचाप। किसी को मालूम भी नहीं कब मृत्यु हुई, कब वो हुई। लेकिन बाद में पता लगा कि सुशीला दीदी कितनी श्रेष्ठ क्रांतिकारी थी। हाँ, इस समाज ने, कृतज्ञ समाज ने एक छोटी सी रोड, फतेहपुरी से चांदनी चौक वाली रोड को सुशीला मोहन रोड मार्ग के नाम से जाना। कभी दिल्ली जाओ तो मेरा निवेदन है कि सुशीला दीदी की याद के रूप में उस मार्ग को देखना। उनका एक छोटा सा पत्थर वहाँ पर लगा हुआ है और वो एक अनाम सेनानी के नाते और वो विसर गई और आज भी उनको इस रूप में अभी जाना जाने लगा है। धन्यवाद।